नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। अब आरक्षित बोगियों में आर जनरल टिकट से करे यात्रा। रेलवे ने महाराष्ट्र एक्सप्रेस की आरक्षित बोगियों में सामान्य टिकट पर नागपुर तक यात्रा की फिर से छूट दे दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस संदर्भ में 29 सितंबर को पत्र जारी किया है। मुख्य वर्जीनिया प्रबंधक बिलासपुर के पत्र के अनुसार गोंदिया से छूटने वाली गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस में सामान्य टिकट पर यात्रा करने वाली यात्रियों को आरक्षित श्रेणी के बोगियों में कोविड-19 की वजह से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो अब तक प्रारंभ है। लेकिन रेल विभाग द्वारा यात्रियों की मांग के गंभीरता लिया गया। महाराष्ट्र एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों में सामान्य टिकट पर कुछ आरक्षित बोगियों में यात्रा करने की फिर छूट दी जा रही है। यह रियायत गोंदिया से नागपुर के बीच सामान्य टिकट पर आरक्षित बोगियों में दी जा रही है। गोंदिया से महाराष्ट्र एक्सप्रेस में सामान्य टिकट पर यात्रा के दौरान यात्री S2 से S7 तक में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार नागपुर से गोंदिया के बीच महाराष्ट्र एक्सप्रेस में S3 से S5 में यात्रा कर सकते हैं। यह सेवा 27 जनवरी 2023 में फिर बहाल की जाएगी। इसी तरह बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में S10 से S11 में इतवारी से बिलासपुर एक्सप्रेस में S10 से S11 में 26 जनवरी 2023 से सेवा बहाल की जाएगी। भंडारा अर्बन बैंक के 4 संचालक अपात्र। हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायकर्ता मंत्री का आदेश रद्द किया। अनिवार्य मॉडल की डिपॉजिट राशि अवधि पूर्ण होने से पूर्व विड्रॉल करने के मामले में भंडारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में के 4 संचालकों को अपात्र किए जाने से सहकारी संस्थाओं के विभागीय आयुक्त निबंधकों आदेश को बम्बई हाईकोर्ट के नागपुर पीठ ने यथावत रखा है। इसे बैंक के 4 संचालक जयंत वरगड़े, रामदास शहारे, ज्योति बावनकर और दिनेश गिरिपुंजे अपात्र हो गए। न्यायाधीश मनीष पितले की एकल पीठ की 29 सितंबर में इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। बैंक के संचालक हीरालाल बैंगरकर ने इस मामले में सहायकर्ता मंत्री द्वारा जारी स्थानादेश के बाद पीठ के समक्ष रीट याचिका दायर की। अर्बन बैंक का चुनाव जुलाई 2020 में नहीं किया जाने से कराए जाने से संचालक मंडल में तक कार्य करता है। बताया जाता है कि बैंक के उपविधि क्रमांक 40 और 45 1N के अनुसार निर्वाचित संचालकों को 50,000 रुपये मॉडल डिपॉजिट रखना अनिवार्य होता है। तपिथा 4 संचालकों ने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राशि विड्रॉल कर ली। बैंक मंगलकर द्वारा उन्हें अपात्र घोषित करने के लिए विभागीय आयुक्त निबंधक से गुजारिश की थी कि जिनके आदेश के बाद प्रतिवादियों की पुनर्निरीक्षित याचिका पर सहकर्ता मंत्री ने स्थानादेश जारी किया था, जिससे चुनौती देते हुए मंगलकर ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। पीठ ने याचिका को जायज करार देकर मंत्री के फैसले को रद्द कर दिया है। प्रतिवादी पक्ष की इस आदेश से रद्द करने की प्रार्थना भी हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दी। इस मामले में याचिका की ओर से अधीक्षक अक्षय नाइक और प्रतिवादियों की ओर से अधिकारी NR रोडे, अधिकारी PS टिकेडे और अधिकारी AM घिरे ने पैरवी की। यवतमाल में 200 करोड़ की भूमिगत गटर योजना की होगी जांच। अमृत योजना के तहत शहर में 200 करोड़ खर्च करके भूमिगत गटर योजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यह काम नियमों के ताक पर रख कर किए जाने की शिकायत की गई, जिससे मैनेजर जिलाधिकारी अमोल येडगे ने जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने इस काम पर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि भूमिगत गटर योजना शहर पर लादी गई योजना है। कई जगह चैम्बर सड़क के ऊपर बना दिया गया और ध्यान आकर्षित करने वाले बालाजी पार्क पीपल गांव रोड निवासी हेमंत पुयर ने इस शिकायत की थी। ठेकेदार और अभियंता पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए यह कहा था कि काम के दौरान कोई अभियंता मौजूद नहीं रहता।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstudio.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।